मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ सन 1540 में एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रथम पुत्र के जन्म लेने पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया प्रताप। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। सुप्रताप का चौड़ा माथा और बड़ी बड़ी आंखें बचपन से ही इस बात का संकेत दे रही थीं कि आगे चलकर उन्हें एक ओजस्वी और साहसिक जीवन व्यतीत करना है। कुछ बड़े होने पर मेवाड़ की राजवंश की परंपरा के अनुकूल प्रताप की शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। अस्त्र शस्त्र तथा सैन्य संचालन और राज्य संचालन प्रताप ने बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से सीख लिया था। इसके बाद राणा उदय सिंह के यहाँ और पुत्रों ने जब जन्म लिया तो राणा की सोच एकदम बदल गई। वह अपने छोटे पुत्र जगमल को सर्वाधिक चाहने लगे और अपने बाद उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की बात उन्होंने लगभग तय कर ली। प्रताप पितृभक्त बालक था। पिता के निर्णय के बारे में जानकर भी उसे इसका तनिक भी दुख न हुआ और न उसने अपने पिता के निर्णय का किसी तरह विरोध किया। उसके सामने रामायण के आदर्श चरित्र भगवान श्री राम के राजत्याग और वनवास का आदर्श उपस्थित था। बाल्यकाल से ही प्रताप को सदा एक ही बात खटकती रहती थी कि भारत भूमि विदेशियों की दास्ता की जंजीरों में जकड़ी सिसक रही है। वह स्वदेश मुक्ति की योजना के बारे में सोचता रहता। उसके मामा झालोड़ के राजा अक्षय राज एक तरह से उसके संरक्षक थे। वे उसका मार्गदर्शन तो करते ही थे, उसके अंतर में देश प्रेम की भावना भी जागृत करते थे। वे उसमें नई प्रेरणा व उत्साह का संचार करते थे। इसके साथ ही वे इसके प्रति भी सचेत थे कि कहीं प्रताप अंतःपुर के षड्यंत्रों का शिकार न हो जाए और इस प्रकार स्वाधीनता की लड़ाई अधूरी ही न रह जाए। स्वतंत्रता और वीरता का भाव तो प्रताप की रग रग में कूट कूट कर भरा ही हुआ था। उसमें साहस भी गजब का था। अक्सर प्रताप घोड़े की पीठ पर सवार होकर राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ की ओर निकल जाता। तब घोड़े से उतरकर वह बड़ी श्रद्धा से विजय स्तंभ को प्रणाम करता और वहां की धूली मस्तक पर लगाकर संकल्प पूर्वक कहा करता, मैंने वीर शतरानी का दुग्धपान किया है। मेरे रक्त में महाराणा सांगा का ओज प्रवाहित है। ऐ चित्तौड़ के विजय स्तंभ, मैं तुम्हारे सम्मुख इस मातृभूमि की स्वतंत्रता की शपथ लेकर कहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। मेरे रहते शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से अपवित्र नहीं कर सकते। बालक प्रताप के सामने सदा राणा सांगा का आदर्श रहता था। वह प्रायः उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ कहता था, मैं महाराणा सांगा के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उनके दिल्ली विजय के स्वप्न को सत्य में रूपांतरित करना ही मेरे जीवन का ध्येय है। वह दिन दूर नहीं है जब दिल्ली का राज्य सांगा के वंशज से अपने प्राणों की भीख मांगेगा। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपनी राजसभा में बैठे थे कि तभी 2 अधेड़ और एक युवक गडरिये ने वहां प्रवेश किया। वे लहूलुहान थे। आते ही उन्होंने करुण स्वर में गुहार लगाई, राणा सा की दुहाई, हमें बचाइए राणा सा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। महाराणा ने उन्हें शांतिपूर्वक अपनी बात कहने को कहा। हम शहर के बाहरी पहाड़ी पर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी लगभग 1 दर्जन हथियारबंद मुगल सैनिक उधर आ निकले और हमारे भेड़ बकरियों के झुंड को हाँक कर ले जाने लगे। अधेड़ गरड़ियों ने जानकारी देते हुए बताया, हमने विरोध किया तो वे हथियार निकालकर हम पर टूट पड़े। हमारे एक साथी को मार डाला तथा हम सबको घायल कर जानवरों को हाँक ले गए। महाराणा ने उसी क्षण सेनापति को हुक्म दिया, कुछ सिपाही साथ लेकर जाओ और देखो क्या मामला है। उस समय राजसभा में 14 वर्षीय प्रताप भी उपस्थित था। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए सेनापति और सिपाहियों का जाना उचित न होगा। मैं ही जाकर इस मामले को निपटाता हूं। इसके बाद प्रताप ने युवक गडरिये से कहा,
तुम मेरे साथ चलकर वह घटना स्थल दिखाओ। प्रताप ने घोड़े पर उस युवक को पीछे बिठाया। प्रताप के एड़ लगाते ही घोड़ा तीव्र गति से भाग चला। पीछे बैठा वह युवक प्रताप को मार्ग बताता जा रहा था। आखिर वे नगर से बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां गडरिया दल के और भी लोग घायल होकर कराहते हुए पड़े थे। उस युवक ने बताया, यहीं से वे हमारी भेड़ बकरियों के झुंड को हाँककर उस ओर ले गए थे। उस युवक को वहीं छोड़ प्रताप ने तीव्र वेग से अपना घोड़ा उस ओर दौड़ाया जिस ओर उस युवक ने संकेत किया था। घुड़सवार मुगल सैनिक भेड़ बकरियों के झुंड को हाँकते ढाल पर से उतरकर अभी समतली मैदान भूमि पर पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने पीछे से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने पीछे घूमकर देखा। एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए पहाड़ी ढाल पर भी तीव्र वेग से घोड़ा भगाता उन्हीं की ओर लपका चला आ रहा था। फौरन उन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें खींच ली और बालक प्रताप का मुकाबला करने को तैयार हो गए। वहां पहुंचकर प्रताप एक आहत शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार विद्युत गति से इधर उधर घूमने लगी। देखते ही देखते उनमें से आधे मुगल सैनिकों की लाशें वहां गिर पड़ी। शेष ने वहां से भागकर अपने प्राण बचाने में ही अपना कल्याण समझा। तब तक पीछे से गडरिये भी आ चुके थे। प्रताप ने उन्हें उनके जानवर सौंप दिए और कहा, अब वे कभी इस ओर आने का साहस भी न करेंगे। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने जानवर चराओ। बूढ़े और बुजुर्ग गडरियों ने प्रताप को आशीष देते हुए कहा कि एक दिन वह जरूर मेवाड़ का महाराणा बनेगा। राज्यसभा में पहुंचकर प्रताप ने महाराणा को सारी बात बताई तो महाराणा उदय सिंह ने गर्वित होकर अपने वीर पुत्र को छाती से लगा लिया। प्रताप ने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिखाया था कि बापा रावल की संतान का सिर किसी भी स्थिति में किसी के आगे नहीं झुक सकता। बालक प्रताप ने राज्य प्राप्ति का नहीं, देश की स्वाधीनता का व्रत लिया था। यही प्रताप आगे चलकर महाराणा प्रताप के रूप में अमर हो गया।